देखो अभी तक हमने क्या करा था, हमने लास्ट क्लास में आर डी शर्मा से 7.1 वाली एक्सरसाइज करी थी, जिसमें हमने सम ऑफ टू एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे थे, उनके फॉर्मूले देखे थे। तो हमने पढ़ा था कि भाई साइन ऑफ ए प्लस बी अगर आए तो वो होता है साइन ए इंटू कॉस बी, राइट, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था साइन ए प्लस बी का। और फिर हमने ये भी देखा था कि अगर डिफरेंस हो दो एंगल का, मतलब साइन ए माइनस बी हो, तो फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है। अब मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशनल फॉर्मूलेस पढ़ाने जा रहा हूं, जो इसी से डिराइव होते हैं, कुछ भी नया नहीं है इधर, इसी से डिराइव होने वाले हैं क्वेश्चंस के फॉर्मूलेस। इनको हम ट्रांसफॉर्म, फॉर्मूला टू ट्रांसफॉर्म द प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस, ये बोला जाता है। अब देखो कर क्या रहे हैं, आई विल एड दीज टू इक्वेशंस। ठीक है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं, वन और टू इक्वेशन को। तो मुझे क्या मिल जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, सेम था, और साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी हो जाएगा 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी। ठीक, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी हो जाएगा 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी। ये मेरा फॉर्मूला बन गया। अब अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करता, तो देखो क्या आता, तो मैं बोलता साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी, वो मेरा हो जाता है, ये वाले टर्म्स अब कैंसिल हो जाते हैं, है ना। अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो यहाँ पे साइन माइनस हो जाता है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव हो जाता, तो मेरा क्या हो जाता है, ये वाले टर्म्स कैंसिल हो जाते, और दिस प्लस दिस हो जाता 2 इंटू कॉज ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये अब मेरे दो नए फॉर्मूले बन गए, इनका यूजेज अभी अपन थोड़ी सी देर में सीखते हैं, बट दो नए फॉर्मूले क्या बन गए, टू साइन ए कॉस बी अगर मेरे पास हो तो मैं उसको बोल सकता हूँ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और अगर मेरे पास टू कॉज ए साइन बी हो तो मैं उनको बोल सकता हूँ साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अब इनके बेस पे बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं जो अपने बार बार आते हैं स्कूल एग्जाम्स में, वो अपन करेंगे। बट उससे पहले अपन साइन के फॉर्मूले देख लिए, ऐसे ही कॉस के भी बनते हैं तो वो भी देख लेते हैं, और फिर उसके बाद क्वेश्चंस को पिक करते हैं। इन चार फॉर्मूलेस के बेस पे अब जो अगली एक्सरसाइज है वो रहेगी। एक बार ये फटाफट आप लोग नोट कर लो, फॉर्मूलेस कहाँ से आए वो मैंने आपको समझा दिए, एंड देन वी विल डू सिमिलर एक्टिविटी फॉर कॉस, और फिर हम आगे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अब अपन कॉज वाले ढूंढते हैं, तो हमें पता है कि कॉज ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला है कॉज ए इंटू कॉज बी माइनस ऑफ साइन ए इंटू साइन बी, और ऐसे ही कॉज ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला है कॉज ए इंटू कॉज बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, अपन ने सीखा था लास्ट टाइम। अब आप इन दो फॉर्मूले को ऐड कर दो तो क्या मिलेगा, cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएंगे दोनों, क्या बच जाएगा, 2 टाइम्स cos a इंटू cos b। ये फॉर्मूला मेरा हो गया cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी का। और अगर इनको मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस। ठीक, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखता हूं तो इजीली हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2 आई विल सब्ट्रैक्ट 2 and 1। ठीक है, 2 को 1 से करूंगा, 1 को 2 से करूंगा, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख पाऊंगा cos ऑफ a माइनस बी माइनस ऑफ cos a प्लस बी, मतलब ये प्लस रहने दिया, यहाँ माइनस कर दिया, यहाँ माइनस कर दिया, ये प्लस कर दिया, तो इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी। ये दो फॉर्मूले आ गए, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी होता है 2 cos a cos b, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी होता है 2 sin a sin b।
इन दो फॉर्मूले और पहले वाले दो फॉर्मूले के बेस पे अब कुछ क्वेश्चंस हैं सिंपल सिंपल, वो देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मानो आया कि भाई आप वैल्यू बताओ 2 × sin of 5x इंटू कॉज एक्स। ठीक, 2 sin 5x इंटू कॉज एक्स, इसकी वैल्यू बतानी है। हमने स्ट्राइक करना चाहिए कि अच्छा है तो 2 sin a cos b का फॉर्मूला है। 2 sin a cos b क्या होता था? sin of a plus b which is sin of 5x plus x plus sin of a minus b which is 5x minus x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? sin of 6x plus sin of 4x। ये मैं सीधा सीधा इसका आंसर निकाल सकता हूँ यूजिंग द फॉर्मूला। अब ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आप लोग करो। मैं क्वेश्चन अभी यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। अब ये दोनों क्वेश्चन करते हैं। पहला है 2 cos 4x इंटू कॉस 3x और दूसरा है sin 5/12 इंटू कॉस 5 और इंटू कॉस 5/12। इन दोनों को अपने को सॉल्व करना है। पहले वाले को सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे? 2 cos a cos b था, उसका हमारा फॉर्मूला होता है 2 cos a cos b का cos a 2 cos a cos b का cos a plus b plus cos a minus b। तो यहाँ पे सीधा सीधा मैं लिख सकता हूँ cos 4x plus 3x which is sin x 7x plus cos 4x minus 3x which is x। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो 2 ही नहीं है, तो 2 लाने के लिए अपन क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, हाफ बाहर हो जाएगा। 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या होता है? sin a plus b which is 5 pi/12 plus pi/12 और इन प्लस sin of a minus b which is 5 pi/12 minus pi/12। करेक्ट? ये थोड़ा सही से लिख देते हैं। अब इनको ऐड कर लो तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? हाफ ऑफ sin 6 pi/12 which is sin pi/2 plus sin 5 pi/12 minus pi/12 which is 4 pi/12 which is sin of pi/3। करेक्ट? sin pi/2 की वैल्यू क्या होती है? 1, चाहो तो वो डाल दो आगे। 1 प्लस साइन pi/3 sin 60, उसकी वैल्यू क्या होती है? √3/2। फिर इसको सिंप्लीफाई करके आंसर यहाँ पे तुम छोड़ सकते हो। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 2 cos pi/13 इंटू cos 9 pi/13 प्लस cos 3 pi/13 प्लस cos 5 pi/13 इक्वल टू 0 प्रूव करना है। पहली चीज तो सीधा सीधा यहाँ दिख रही है कि यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा, तो वो फॉर्मूला लगा दो। फिर उसके बाद तुम्हें ऑल साइन टेन कॉस वाले कुछ कॉन्सेप्ट्स भी यूज करने पड़ेंगे, तब 0 आएगा। तो वो देखना समझना, एक बार खुद से ट्राई करो, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। ठीक है? अब देखो 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos a cos b होता है cos a plus b माइनस cos a माइनस। हाँ, तो अब 2 cos a cos b में हम फॉर्मूला डालेंगे cos of a plus b which is cos of 5/13 plus 9 pi/13 और प्लस cos of a minus b। a minus b क्या हो जाएगा? pi/13 माइनस 9 pi/13। करेक्ट? और फिर आगे अपने पास है cos of 3 pi/13 प्लस cos of 5 pi/13। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे? ये हो जाएगा cos of 10 pi/13 प्लस यहाँ पे हो जाएगा cos of माइनस 8 pi/13। ठीक है? और प्लस cos of 3 pi/13 प्लस cos of 5 pi/13। अब देखो cos of माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। cos of माइनस थीटा हमने पढ़ा था, cos थीटा होता है, तो एक्चुअली ये जो माइनस साइन है तो हट ही सकता है। ठीक है? और दूसरी चीज तुमने पढ़ी थी कि cos, यहाँ पे इस वाले टर्म को देखो, मैं चेंज करूंगा। इस टर्म को देखो, मैं क्या इसको cos ऑफ पाई माइनस 3 pi/13 लिख सकता हूं, क्योंकि cos 10 pi/13 था। देखो, अगर मुझे इसको 0 प्रूव करना है, 0 प्रूव करना है मतलब मुझे cos माइनस cos 3 pi/13 चाहिए और माइनस cos 5 pi/13 चाहिए, तभी कट के 0 होगा।
तो मैंने देखा यार 10 पाई/13 जो है उसको मैं पाई माइनस 3 पाई/13 लिख सकता हूँ, है ना। कॉस ऑफ 10 पाई/13 को मैं पाई माइनस 3 पाई/13 लिख सकता हूँ, और ऐसे ही कॉस ऑफ 8 पाई/13 को मैं पाई माइनस 5 पाई/13 लिख सकता हूँ। और आगे ये वाली जो टर्म्स है वो एज इट इज कॉपी कर लो, तो कॉस ऑफ 3 पाई/13 और कॉस ऑफ 5 पाई/13। अब तुम लोगों को पता ही है कि भाई कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है। कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा हमने पढ़ा था, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये हो गया माइनस कॉस 3 पाई/13, ये हो गया माइनस कॉस 5 पाई/13, यहाँ पे हो गया प्लस कॉस 3 पाई/13 और प्लस कॉस 5 पाई/13। ये सारे टर्म्स कैंसिल हो गए, आंसर आ गया 0। यही प्रूव करना था। तो कभी कभी ये वाली एक्सरसाइज में स्पेसिफिकली तुम्हें ये चेंजेस करने पड़ेंगे। कभी तुम साइन पाई माइनस थीटा करोगे, कभी कॉस पाई माइनस थीटा करोगे, डिपेंडिंग ऑन प्रूफ क्या करना है। यहाँ पे प्रूफ में 0 था, इसलिए मुझे स्ट्राइक करा यार, कहीं ना कहीं मुझे माइनस कॉस 3 पाई/13 और माइनस कॉस 5 पाई/13 चाहिए। फिर 10 पाई/13 को देख के मुझे स्ट्राइक करा, अरे इसको तो मैं पाई माइनस 3 पाई/13 लिख सकता हूँ। कॉस थीटा को अपने को पता है ना कि हम इसको कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, फिर वो जहां पे भी लाई करेगा उसके हिसाब से इसको माइनस कर देंगे या प्लस कर देंगे। पाई माइनस थीटा 2 पाई माइनस थीटा हमने ऑल साइन टेन कॉस वाली एक्सरसाइज में देखा था एलाइड एंगल्स में। तो हमने लिख दिया इसको 10 पाई/13 को ब्रेक करके पाई माइनस 3 पाई/13। ऐसे ही कॉस 8 पाई/13 को लिख दिया पाई माइनस 5 पाई/13। अब कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो लिख दिया माइनस कॉस 3 पाई/13, क्योंकि थीटा क्या है 3 पाई/13। ऐसे ही कॉस पाई माइनस 5 पाई/13 कॉस पाई माइनस थीटा, उसको लिख दिया माइनस कॉस थीटा। अब प्लस माइनस 3 पाई/13 और 5 पाई/13 कैंसिल हो गया, आंसर बच गया 0। इस एक्सरसाइज का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो अब अपन करने जा रहे हैं, ये आपके हर टेस्ट में आप समझो आना ही है, तो इसको प्लीज ढंग से समझना। क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉस 20 इंटू कॉस 40 इंटू कॉस 60 इंटू कॉस 80 इज इक्वल टू 1/16। ये हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट कॉस 20 इंटू कॉस 40 इंटू कॉस 60 इंटू कॉस 80 इज इक्वल टू 1/16। क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करना है वो मैं बता देता हूँ, फिर तुम लोग आगे अप्रोच करना। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, उसको 1/2 लिख दो। फिर अब क्वेश्चन में मुझे 2 चाहिए, और कुछ तो समझ आ नहीं रहा, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, जिससे कि मेरे वाले फॉर्मूले लगने चालू हो जाए। अब आप इसमें फॉर्मूला लगाओ 2 cos a cos b वाला, और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करो, देखो 1/16 तक पहुंचते हो कि नहीं, और फिर मैं आपको करके दिखाऊंगा बाद में। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, हाफ ऑफ अपना हाफ ऑफ हाफ तो हो गया 1/4, ठीक है। 1/4 के बाद मेरे को मिला 2 cos a cos b, तो उसको मैं लिख सकता हूँ cos a plus b which is cos 20 plus 40 which is cos 60, और प्लस cos a minus b which is cos of 20 minus 40 जो कि -20 हो जाएगा, ठीक। और cos 80 को ऐसे का ऐसे रहने दो। अब यहाँ पे हो गया 1/4, cos 60 को 1/2 लिख दो, प्लस cos ऑफ -20 होगा, और तुम्हें पता है cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, तो ये हटा के मैं इसको cos 20 ही लिख सकता हूँ सीधा सीधा। अब cos 80 को मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा हाफ इंटू cos 80 प्लस cos 80 इंटू cos 20, ठीक। अब यहाँ पे जो है तुम्हारा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो फर्दर इसको सॉल्व करने के लिए, और जो हाफ है नीचे उसको तुम कॉमन ले लो, जो नीचे हाफ है उसको तुम कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा 1/8 इंटू ऊपर आ जाएगा cos 80 प्लस 2 cos a cos b का फिर से फॉर्मूला लगा दो, तो cos 100 हो जाएगा जब cos 80 प्लस 20 होगा, और cos 80 माइनस 20 क्या हो जाएगा 60।
ठीक, अब मैं क्या कह सकता हूँ, जो मेरा cos 100 है उसको मैं लिख सकता हूँ cos ऑफ 180 माइनस 100, 180 माइनस 80 सॉरी, है ना, पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, वही वाला जो अभी अपन ट्रिक करके आए हैं पीछे। अब देखो इससे क्या हो जाएगा, अगर ऊपर में 180 माइनस 80 लिख दूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ जाएगा 1/8 इंटू कॉस 80, यहाँ हो जाएगा कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस 80 हो गया, प्लस कॉस 60, ये और ये कैंसिल, बचा 1/8 इंटू कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो फाइनल आंसर क्या आ गया मेरा 1/16। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। अभी इसी का एक साइन का वेरिएंट है, वो करेंगे, वो तुम लोग खुद से ट्राई करना। यहाँ पे कोई डाउट है तो आप बताओ, यहाँ तक सब समझ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर टाइप का है, साइन में है, दिया हुआ है साइन 10 इंटू साइन 30 इंटू साइन 50 इंटू साइन 70 इज इक्वल टू 1/16 हमें प्रूव करना है। सेम मेथड से चलना है सिमिलरली। अब वहां कॉस का लग रहा था, अब यहाँ पे साइन टू साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला लगेगा। मैं भी साथ साथ में कर लेता हूँ इसको। साइन 30 को हम 1/2 रख सकते हैं, तो 1/2 पहले ही बाहर डाल दिया, फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और लिखा साइन 10 इंटू साइन 50 इंटू साइन ऑफ 70। अब ये 2 को हम बाहर ले जाते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 1/4, और 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉज ए माइनस बी माइनस कॉज ए प्लस बी, तो हो जाएगा कॉज ऑफ 40, 50 minus 10 is 40 minus cos of 50 plus 10 which is 60 और into sin 70। ठीक है, अब ये हो जाएगा 1/4 cos 40 into sin 70 माइनस साइन cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 into sin 70। अब क्या करो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 1/2 बाहर ले जाओ तो 1/8 आ गया। 2 cos ए 2 sin ए cos b, साइन को पहले ले आओ, मल्टीप्लीकेशन तो कम्यूटेटिव होता है, तो साइन मैं इसको 2 sin 70 इंटू cos 40 लिख सकता हूँ। ठीक है, 2 sin ए cos b का फॉर्मूला होता है साइन ऑफ a प्लस बी विच इज साइन ऑफ 110, 70 प्लस 40 110 हो जाएगा, प्लस साइन ऑफ a माइनस बी विच इज 70 माइनस 40 30 माइनस ऑफ साइन 70 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो साइन 110 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 110 को लिखने के लिए मैं लिख देता हूँ 180 माइनस 70। क्यों लिख रहा हूँ ऐसा, क्योंकि यहाँ साइन 70 है जिससे मुझे कैंसिल करना है, दैट शुड गिव मी एन हिंट कि वहां पे कुछ तो ऐसा लिखना पड़ेगा कि कैंसिल हो जाए, तो इसको मैं 180 माइनस 70 लिख सकता हूँ 110 को। साइन 30 की वैल्यू तो 1/2 ही होती है और माइनस साइन ऑफ 70। अब देखो साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो पाई माइनस थीटा साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है इन सेकंड क्वाड्रेंट, प्लस 1/2 माइनस ऑफ साइन 70, साइन 70 साइन 70 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/8 इंटू 1/2 विच इज 1/16। यही हमें प्रूव करना था, ये आ गया आंसर। अब नेक्स्ट भी सिमिलर फॉर्म में ही है, बट थोड़ा सा उसमें नंबर्स अलग हैं। जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो, साइन 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 60 इंटू साइन ऑफ 80 इज इक्वल टू 3/16। ये वाला क्वेश्चन अब आप सॉल्व करके देखो और बताओ इसको प्रूव कर पाते हो कि नहीं, फिर उसके बाद कुछ अच्छे वाले दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, साइन 60 को लिख दो √3/2 बाहर कर दो, और फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, साइन 20 साइन 40 इंटू साइन 80। अब क्या हो जाएगा, साइन ये वाला 2 जो है इसको बाहर कर दो तो √3/4 हो जाएगा, और ऊपर बचा 2 साइन 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 80। अब उसको तुम लिख सकते हो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉज ए माइनस बी माइनस कॉज ए प्लस बी, तो तुम इसको लिख लो कॉज ऑफ 40 माइनस 20।
मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूं यहाँ पे, साइन ए 20 है, बी 40 है, बट व्हाट आई एम डूइंग इज मैं इसको इंटरचेंज कर लेता हूँ, नहीं तो बाद में वो साइन वाली कॉज वाली प्रॉपर्टी तुम फिर लगाओगे कि भाई कॉज ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। बट उसको अवॉइड करने के लिए मैं ट्राई करता हूँ ए पहले रखूं जो बड़ा हो टर्म, और बी जो छोटा टर्म हो उसको बाद में रखूं। अब टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी, 40 माइनस 20 इज 20, माइनस कॉस ए प्लस बी, 40 प्लस 20 इज 60, और इनटू साइन ऑफ 80। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हो जाएगा √3/4 और आ जाएगा cos 20 इंटू साइन 80 माइनस कॉस 60 होता है 1/2 इंटू साइन ऑफ 80। अब अपन क्या करेंगे, ऊपर थोड़ा रब कर देते हैं, और अब हम कह सकते हैं फिर से वही वाली ट्रिक लगाएंगे, ए बड़ा है उसको आगे कर लो, तो मेरा आ जाएगा √3/4, फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा और यहाँ पे आ जाएगा साइन 80 को पहले ले लेता हूँ, और कॉस 20 माइनस हाफ ऑफ साइन 80। ठीक है, अब ये 2 बाहर आ गया तो √3/8 हो गया। 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी विच इज साइन 100 प्लस साइन ए माइनस बी विच इज साइन 60 माइनस साइन 80। ठीक है, अब ये वाला जो साइन 100 है इसको तुम लोग साइन ऑफ पाई माइनस 80 लिख सकते हो, और साइन पाई माइनस 80 क्या होगा, साइन 80 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ √3/8 इंटू साइन ऑफ 80 बना दिया इसको, साइन 60 होता है √3/2 माइनस साइन ऑफ 80, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, √3/8 इंटू √3/2 हो जाएगा 3/16। दैट इज ऑल्सो वॉट वी वॉन्टेड टू प्रूव। ठीक है, अब नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है, 4 cos 12 cos 48 cos 72 इज इक्वल टू cos 36, और दूसरा है साइन ए इंटू साइन π/3 माइनस ए इंटू साइन π/3 प्लस ए इज इक्वल टू 1/4 साइन 3a। तो पहले अपन ऊपर वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर ये नीचे वाला भी अटेम्प्ट कर लेंगे। ऊपर वाले करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम 2 को बाहर कर देते हैं और दूसरा एक 2 अंदर रख दो, और आप लिख दो cos 12 इंटू cos 48 इंटू cos 72। ठीक, अब 48 और 12 को मैं इसलिए सम करना चाहूंगा क्योंकि मुझे पता है कि भाई cos a प्लस b जब करूंगा तो cos 60 बन जाएगा, 48 प्लस 12 क्या है 60, तो इसलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको एक साथ रखूंगा। और अब 2 cos a cos b क्या होता है, cos a प्लस b विच इज cos 60 प्लस cos a माइनस b 48 माइनस 12 आ जाएगा cos 36 और इंटू cos 72। अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 इंटू cos 72 और प्लस cos 72 इंटू cos 36। करेक्ट, अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, वही जो अभी तक अपन करते आ रहे थे वही करेंगे। 2 बाहर ले लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा cos 72 प्लस यहाँ हो जाएगा 2 cos 72 इंटू cos 36 which is cos of 72 प्लस 2 cos a cos b क्या होता है, cos a plus b which is cos 108 प्लस cos a minus b which is cos 36। अब देखो cos 108 और cos 72 देखते ही समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे वही वो पाई वाली ट्रिक लगेगी, तो मैं cos 72 को cos 72 ही लिखे रहने दूंगा और 108 को लिख दूंगा 180 माइनस 72 और प्लस cos 36, ये ऐसे का ऐसा आ जाएगा। अब ये तो हो गया cos 72 और cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, तो ये हो गया माइनस cos 72 प्लस cos 36, ये और ये कैंसिल हो गया, तो मेरा आंसर बच गया cos ऑफ 36। यही हमें प्रूव करना था। ये इस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट को प्रूव कर लिया। अब सेकंड क्वेश्चन को प्रूव करने का देख, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो साफ साफ समझ में आ रहा है कि कौन से 2 टर्म्स को क्लब करना है, इन वाले 2 टर्म्स को क्लब करना है, क्योंकि π/3 माइनस ए और π/3 प्लस ए है, तो इन दो को क्लब करूंगा तो काफी कुछ कैंसिल आउट होता है।
तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो तुम लिख सकते हो 2 साइन हाफ साइन ए, और 2 उधर चला गया। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो तुम क्या लिख सकते हो, कॉस ऑफ ए इज दिस माइनस बी, बी इज दिस माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, ए ये है और बी ये है। ठीक, अब देखो क्या होगा, पाई बाय थ्री कैंसिल हो जाएगा, इधर ए और ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हाफ साइन ए इंटू, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कॉस ऑफ 2a, कॉस ऑफ माइनस 2a आएगा बट हमें पता है कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो ये हट के कॉस ऑफ 2a हो जाएगा, माइनस कॉस ऑफ, यहाँ पे ए कट गया, 2 पाई बाय 3 आ गया, माइनस कॉस 2 पाई बाय 3। ठीक है, यहाँ पहुंच गए अब देखो कॉस ऑफ जो मेरा 2 पाई बाय 3 होता है, उसको मैं लिख सकता हूँ, ये तो कॉस पॉजिटिव का 2 हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3। कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3 क्या होता है, माइनस कॉस पाई बाय 3, राइट। माइनस कॉस पाई बाय 3 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस पाई बाय 3 मतलब कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ पे अगर मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा हाफ साइन ए इंटू कॉस 2a और प्लस हाफ, क्योंकि नेगेटिव ऑफ हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव तो प्लस हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब इसको तुम अंदर ले जाओ, अब लिख सकते हो हाफ, मतलब ये मल्टीप्लाई कर दो, साइन ए को अंदर, हाफ ये प्लस हाफ साइन ए। ठीक, अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, राइट। 2 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं पूरी इक्वेशन को, तो मेरे पास, या चलो सिर्फ इसी को कर लो अभी, तो आ जाएगा 1/4, 2 साइन ए कॉस बी, 2 कॉस ए साइन बी है यहाँ पे, इसको मैं कॉस बड़ा वाला है उसको बाहर पहले लिख लो, फिर ये वाला बाद में लिख लो, 2 कॉस ए साइन बी, और यहाँ पे इसको लिख दो 1/2 साइन ए। ठीक, यहाँ तक पहुंच गया अपन। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/4, और ये होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो मेरा साइन ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, साइन ऑफ 3a प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी साइन ऑफ 2a, ठीक है, प्लस हाफ ऑफ साइन ए, सॉरी 2a नहीं होगी, a माइनस 2a माइनस ए होगा, तो ये साइन ए हो जाएगा ऑफ माइनस, एक मिनट, कहीं तो मैंने एक ये गलती हो रही थी कि यहाँ पे हाफ था और यहाँ अंदर वाला हाफ था, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और दूसरा फिर क्या होगा, यहाँ पे साइन, अब हम फॉर्मूला लगा रहे हैं 2 cos ए साइन बी का, विच इज साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो ये हो गया, और यहाँ पे 4 आ रहा है। ठीक, अब आप 4 को अंदर ले जाओ, तो 1/4 साइन इंटू 3a माइनस 1/4 साइन इंटू ए प्लस 1/4 साइन ए, ये और ये कट हो जाएगा, आंसर बच जाएगा 1/4 इंटू साइन 3a, विच इज वॉट वी वांटेड टू प्रूव। यहाँ पे क्या हुआ, हमें मिल रहा था cos 2 पाई बाय 3, लास्ट के 2-3 स्टेप्स वापस करते हैं। यहाँ पे मिल रहा था cos 2 पाई बाय 3 माइनस में, और हमने बोला cos 2 पाई बाय 3 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 3, cos ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3 होता है माइनस cos पाई बाय 3, तो ये माइनस, और वहां से जो माइनस आएगा वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और बचेगा 1/2, क्योंकि cos पाई बाय 3 होता है 1/2। अब मेरे को मिल गया हाफ इंटू साइन ए इंटू कॉस 2a प्लस हाफ, यहाँ पे पहुंच गए हम। ठीक है, अब हमने क्या करा, ये हाफ साइन ए जो है तो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इधर और इधर,
तो क्या बन जाएगा 1/2 इंटू साइन ए, 1/2 साइन ए इंटू कॉस 2a प्लस 1/2 इंटू 1/2 साइन ए हो जाएगा 1/4 साइन ए। ठीक है। हाँ अब इस चीज को फर्दर सॉल्व करना है, इस चीज को फर्दर सॉल्व करना है तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। अब इधर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया इसको, तो मैं मतलब ये हाफ बार लिखा हुआ था और 2 से और मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब 2 cos 2a sin a हो गया और यहाँ नीचे 2 दोनों मल्टीप्लाई होके 4 हो गया और 1/4 sin a का तो आ ही रहा ऊपर से। अब 2 cos a sin b की वैल्यू होती है sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस b, तो sin a प्लस b की जगह क्या आ गया 2 sin a प्लस b की जगह आ गया sin 3a माइनस sin a और नीचे आ गया साइन 3 माइनस साइन है और प्लस 1/4 साइन है तो है ही। अब 1/4 अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 1/4 साइन 3 माइनस 1/4 साइन है प्लस 1/4 साइन है, कट जाएगा, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 1/4 साइन 3। ओके। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें करना है 4 साइन एक्स इंटू साइन पाई बाय 3 प्लस एक्स इंटू साइन 2 पाई बाय 3 प्लस एक्स, उसको प्रूव करना है इक्वल टू साइन 3 पाई बाय साइन 3x। ठीक है। अब सेम मेथड जो अपन अभी तक लेके चले हैं उसी तरीके से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो और सॉल्व करते चलो। पहले इन दो टर्म्स को ले लो, साइन पाई बाय 3 प्लस एक्स और साइन 2 पाई बाय 3 प्लस एक्स, और फिर उसको आगे देखो कैसे होता है सॉल्व। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये घर पे ट्राई करना और इसको देखो आता है कि नहीं। सिंपल है, जो पिछला क्वेश्चन करा है उसी तरीके से करना है, स्टेप बाय स्टेप चलो। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन इसी की आगे वाली एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। 8.1 है फ्रॉम आर डी शर्मा और एनसीईआरटी में आई थिंक 3.3 है या समथिंग। सो इसको आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और मैं आपको भेज दूंगा आर डी शर्मा की पिक्स, उसमें से आप देख लेना और अगली क्लास में इसके आगे बढ़ेंगे।